नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। और आप सब कैसे हैं? आज हम वैदिक काल के आगे पढ़ेंगे और वैदिक काल में जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यानी वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, और उस सामाजिक व्यवस्था में परिवार कैसा था, वर्ण व्यवस्था क्या थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी। आज इन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा जो है अध्ययन अध्यापन हम यहाँ पर करेंगे। और इसके पहले जो भी हमने शुरुआत किया था वो सारी चीज़ें जो है उसमें आते जाएंगे। हमने देखिए कुछ ऐत्रेय ब्राह्मण की चर्चा की थी, जिसमें जो है जनपद और महाजनपदों का जो उदय होता है उसमें जो है राजा कहाँ पर कौन से क्या कहे जाते थे। मध्य क्षेत्र में राजा और पूर्वी क्षेत्र में सम्राट कहे जाते थे, वहीं पर पश्चिमी क्षेत्र में स्वराट और उत्तर में जो है उत्तर में विराट कहे जाते थे और दक्षिण में जो है भोज कहे जाते थे। तो इस प्रकार से हमने जो है इसकी चर्चा की थी। हमने ये भी चर्चा किया था कि इसके बाद जो है जो राजा थे, यानी उत्तर वैदिक काल में जो राजा के पास रत्नियों की संख्या बढ़ी और वह रत्नी कुल मिला के जो है 12 रत्नी हुआ करते थे, जिसमें जो है वैदिक काल में हमने ये बताया कि वैदिक काल में बताया कि ये जो इनके मंत्री थे, इनके मंत्री एकमात्र सलाहकार के रूप में थे, लेकिन जो रत्नी थे यानी उत्तर वैदिक काल में जब आए तो ये रत्नी जो है इनके यहाँ अपनी राजा पद को सिद्ध करने के लिए या अन्य मंत्रियों के पास से जाया करते थे और उनसे जो है क्या कहते हैं, उनसे एक तरह से मान लीजिए उसको अनुमति लिया करते थे कि जो राज पद दिया गया है इस पद के लिए जो है आपकी सहमति आवश्यक है। तो ऐसी स्थितियों में जो है इसमें जो है जैसे सेनानी थे, पुरोहित थे, युवराज थे, ग्रामीण थे, रथकर थे, संग्रहित थे, और उसके बाद जो है आज दूत थे, भागदूत कहे जाते थे, और अक्षवा थे, पालागल थे, और क्या कहते हैं विकर्तन थे, गो विकर्तन आज जैसे जो है जो राजा की मदद के लिए सामने आते थे। हमने ये भी बताया था कि यहाँ तक यानी उत्तर वैदिक काल आते आते जो है कर जो है अस्थायी हो गया था और वह कर जो है एक बड़ा अच्छा भाग को लिया जाता था। तो आइए आज हम देखते हैं वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज किस प्रकार था, इसके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आइए देखते हैं पूर्व वैदिक काल में इसके साथ साथ अभी हम उत्तर वैदिक काल में चर्चा करेंगे। साथ में पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में हम देखेंगे कि परिवार कैसा था। तो हम यहाँ पर जो है ऋग वैदिक काल के परिवार की व्यवस्था देखेंगे। तो परिवार यहाँ का जो हुआ करता था वो संयुक्त परिवार था, जिसमें जो है पिता उस परिवार का जो है पिता मुखिया हुआ करता था, या बड़ा भाई या बड़ा पुत्र जो हुआ करता था उसका वो जो है मुखिया हुआ करता है। यानी यहाँ पर जो है पितृसत्तात्मक परिवार जो है देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ पर जो है माता पिता भाई बंधु जो है एक साथ रहा करते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है यहाँ पर एक साथ जो है रहा करते थे। यानी परिवार जो हुआ करता था वो संयुक्त परिवार हुआ करता था। तो यहाँ पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था, जिसका उल्लेख जो है हम अजीत गर्द ने अपने सुना सेप में जो है 100 गायों के बदले जो है अपने पुत्र को भेज दिया था। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कहने का ये मतलब है कि पिता जो है वह सर्वे सर्वा हुआ करता था। वह चाहे तो जो है अपने पुत्र को जो है दंड के स्वरूप में जो है उसे बेच सकता था, या उसे जो है क्या कहते हैं अपने परिवार से निकाल भी सकता था। तो ऐसी स्थिति में जो है परिवार जो है मतलब वैदिक काल को जो है दिखाई देता है। तो आइए एक एक पॉइंट हम यहाँ पर नोट करते चलते हैं।
यहाँ पर नोट करेंगे संयुक्त परिवार, यानी वैदिक काल में आप सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है वह था संयुक्त परिवार। दूसरा था कि परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग साथ रहा करते थे। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग जो है साथ रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया था, अर्थात पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था। ठीक है, यानी ये जो परिवार था वह परिवार कैसा था, यानी पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का जो मुखिया हुआ करता था वो। जैसे अगर हम आप बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो वहां पर हम देखेंगे कि जो परिवार था वो परिवार जो है का मुखिया जो हुआ था माता होती थी, यानी मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पिता ही जो है सर्वे सर्वा हुआ करता था, यानी पिता चाहे तो अपने पुत्र को जो है वह बेच भी सकता था। जैसा कि अजीत गर्ग के सुनह से में उल्लेख है कि पिता ने अपने पुत्र को सौ गायों के बदले बेच दिया। सबसे बड़ी बात है, दो चीजें यहां पर सामने स्पष्ट होती है। एक तो जो है कि पिता जो है अपने पुत्र को गायों के बदले, यानी गाय की जो महत्ता थी वहां पर इस बात को भी समझा जा सकता है कि यहां पर गाय की कितनी बड़ी महत्ता थी। एक चीज। दूसरी चीज है, अगर पुत्र कुपुत्र हो जाता था, यानी या खिलाफ हो जाता था, या पिता दंड स्वरूप जो है अपने पुत्र को जो है बेच सकता था, घर से निकाल सकता था। तो ऐसी स्थितियां जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तो जो है संयुक्त परिवार की बात आती है। यहाँ पर हम एक चीज और भी आगे देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी। देखिए, आइए देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। देखिए, वर्ण का जो अर्थ होता है वह अर्थ क्या होता है, एक जो है रंग के रूप में होता है। ठीक है, वर्ण का अर्थ रंग। ठीक है, यानी ये जो वर्ण है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है रंग के रूप में जो है दिया। तो यहां पर जो आर्य भारत में आए वो आर्य किस प्रकार थे, वो आर्य थे गौरवर्ण। ठीक है, यानी गौरवर्ण यहाँ के आर्य थे। जो अनार्य कहे गए वो जो है श्याम वर्ण के कहे गए, श्याम वर्ण। ठीक है, तो दो प्रकार के वर्ण सामने आते हैं, एक जो है गौरवर्ण और दूसरा श्याम वर्ण, गोरा और काला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वर्ण का जो उल्लेख है वो जो है यहाँ पर सिर्फ मात्र एक जो है रंग के रूप में दिया गया था। जैसा कि हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी हम चर्चा किए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों के उल्लेख मिलता है। इसके पूर्व अगर हम क्या कहते हैं वर्णों की बात करें तो मात्र 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी 10वें मंडल के पूर्व, यानी जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की चर्चा की जाती है। लेकिन 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में जो है 4थे वर्ण का भी उल्लेख मिलता है और वहां पर जो है शूद्र का उल्लेख सामने आता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवस्था कैसी थी, कर्ण प्रधान थी। वर्ण व्यवस्था, यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था
कर्म प्रधान थे। देखिए कर्म प्रधान कैसे माना जाता था, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर अभी जातियों में परिवर्तन नहीं हुआ था। यहाँ के जो लोग थे, यानी आज जो भारत में आए उनका जो यहाँ पर जो देखा गया कि यहाँ के जो वर्ण थे, यानी यहाँ के जो आर्य थे, वो सिर्फ कर्म प्रधान थे, यानी कर्मों के आधार पर बटे हुए थे। यानी जो ये कर्म थे, जैसे ब्राह्मणों का कर्म ये था कि यजन याजन करना, पूजा पाठ करना, शिक्षा दीक्षा देना। वहीं पर जो है क्षत्रियों का यह कार्य था कि वह जो है कबीलों की रक्षा करना और अपने परिवार की रक्षा करना, या कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है तो उसकी रक्षा करना। वहीं पर जो वैश्य का काम जो है व्यापार वगैरह करना, कृषि वगैरह करना, खेती बाड़ी करना आदि का जो है कार्य किया करता थे। तो वो अपने अपने सिर्फ कर्म में व्यय थे। एक ही परिवार के लोग कई कर्म भी कर सकते थे, यहाँ पर अलग कोई कर्म नहीं था, क्योंकि सारे परिवार के लोग, मान लीजिए इस परिवार में जो है ये आर्य वर्ग का परिवार है, इसमें जो है 10 लोग रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए 6 लोग रहते हैं, तो एक व्यक्ति जो है जो पूजा पाठ करने का कार्य करता था, सिर्फ एक संकेत के रूप में जो है उन्हें कहा गया कि भाई ये ब्राह्मण वर्ग है। क्षत्रिय एक आवरण का कार्य करते थे, रक्षा का कार्य करते थे। और वहीं पर एक ही परिवार पे आप देखेंगे आयतरे बाड़ा में भी उल्लेख मिलता है कि वहां पर जो है एक माता जो है क्या करते हैं, वो गेहूं पीसने वाली है, आटा पीसने वाली है, और एक ही परिवार का व्यक्ति जो है वह व्यापार का भी कार्य करता है, एक ही परिवार का वो जो है कृषि का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो कर्म था, वो जो कर्म के आधार पर बटे हुए थे, यहाँ पर कोई अस्थायी कर्म जो है नहीं था। आधार पर यानी कर्म प्रधान था, यानी एक ही परिवार के लोग जो है कोई जो है क्षत्रिय का कार्य करता था, यानी जो है कबीले की रक्षा का कार्य करता था, कोई जो है पूजा पाठ करता था, कोई यजन याजन करता था, कोई भी जो है व्यापार का कार्य करता था, और कोई जो है एक स्थान पर जो है इस प्रकार का उल्लेख है कि माता जो है गेहूं पीसने वाली है, और वहीं पर जो है क्या कहते हैं एक दूसरा जो है व्यक्ति जो है क्या कहते हैं कृषि का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार का जो उल्लेख मिलता है वह वर्ण व्यवस्था में जो है ऋग्वैदिक काल में जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम जो है आगे देखेंगे कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। इस समय की स्त्रियों की स्त्रियों की जो स्थिति थी वह सर्वश्रेष्ठ थी। तो आइए हम आगे देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ। स्त्रियों की जो स्थिति थी इस समय जो है सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। ये स्त्रियां जो है सभा समिति में भाग ले सकती थी। तो इस समय के देखें कि स्त्रियां जो हुआ करती थी वो जो है प्रशासनिक कार्य में भी जो है भाग ले सकती थी। स्त्रियां युद्ध में भी जो है भाग ले सकती थी। इस समय की जो स्त्रियां थी वो युद्ध में भी भाग ले सकती थी, यानी पुरुष के साथ साथ जो है स्त्रियां भी जो है युद्ध में जो है जाया करती थी। तो यहाँ का जो यहाँ की जो महिलाएं थी उनमें जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। तो कहने का मतलब है कि इस तरह में स्त्रियां जो है अपना जो है चयन, अपने वर को चयन जो है स्वयं किया करते थे। तो यहाँ पर होगा कि यहाँ की महिलाएं
में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को आप यहाँ पर जरूर याद रखेंगे कि आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि कौन से ऐसे काल में जो है बाल विवाह प्रचलित नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है बाल विवाह प्रचलन में नहीं आया था। और दूसरा क्या था कि यहाँ पर जो है विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह का प्रचलन, कहने का मतलब यह है कि इस समय की जो विधवाएं हुआ करती थी उन्हें जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी, वो पुनः शादी कर सकती थी। एक जगह उल्लेख मिलता है, पुनर्भू शब्द आता है। वह पुनर्भू क्या है कि वह अगर पति मर जाता है या पति जो है नपुंसक होता है या पति जो है विदेश चला जाता है, तो ऐसी स्थितियों में जो है वह अपने देवर से संबंध बना सकती है और अपने जो है पुत्र प्राप्त करने के लिए जो है ऐसा करने के लिए वह स्वच्छंद थी। कुल मिलाकर तो विधवा विवाह का प्रचलन था। स्त्रियां अंतर्वर्णीय विवाह कर सकती थी। स्त्रियां अंतर्वर्णीय विवाह कर सकती थी। ठीक है, कर सकती थी। यानी अंतर्वर्णीय विवाह का मतलब है कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जो है विवाह कर सकती थी। हालांकि इस समय जो है किसी प्रकार का कोई रोक नहीं था, क्योंकि वर्ण जो था वो कर्म के आधार पर था, इसलिए जो है स्त्रियों के ऊपर किसी प्रकार का जो है वह बाध्यता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बाल विवाह भी नहीं था, जिसके कारण जो है स्त्रियां यौनावस्था में जो है पहुंचने पर ही अपने वर का चयन स्वच्छंद होकर करती थी। तो इसलिए जो है ये स्वेच्छा से विवाह कर सकती थी। ठीक है, ये स्वेच्छा से विवाह कर सकती थी, यानी इन पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। तो ये पूरी तरह से सती प्रथा, प्रदा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा आदि नहीं था। याद रखिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। ठीक है, सती प्रथा और पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, यह भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि सती प्रथा का प्रचलन कहाँ नहीं था, या सती प्रथा का प्रचलन कहाँ था। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी एक पुरुष जो है कई पत्नियां रखती थी। जैसा कि आप बाद में चलकर उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा में जो है गिरावट आने लगती है, तो वहां पर जो है इसकी चर्चा होगी। तो यह यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। अगला जो है पॉइंट, यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है दोस्तों, नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा जो है पत्नी
पति के मृत्यु के बाद या पति जो है पत्नी जो है जब विधवा हो जाती थी तो ऐसी स्थितियों में जो है अपने पुत्र प्राप्त करने के लिए जो है अपने देवर से जो है संबंध बना सकती है। तो इसी को जो है नियोग प्रथा भी जो है कहा जाता था। तो नियोग प्रथा का जो इस समय प्रचलन था। स्त्रियां आजीवन अविवाहित भी विवाहित रह सकती थी, इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्त्रियां जीवन भर अविवाहित, ठीक है, स्त्रियां जीवन भर जो है अविवाहित रह सकती थी। तो जो स्त्रियां आजीवन विवाहित रह सकती थी उन्हें क्या कहा जाता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि यज्ञ कार्य में किस समय यज्ञ कार्य में स्त्रियां भाग ले सकती थी। और दूसरी प्रश्न यह आता है कि नियोग प्रथा का प्रचलन किस युग में था। और तीसरा जो है कि स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी। तो ऐसी स्त्रियों को जो जीवन भर जो है ऐसी स्त्रियों को जो है क्या कहा जाता था, ऐसी स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। तो स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रह सकती थी। ऐसी स्त्रियों को अमाजू कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमाजू कहा गया, ठीक है, अमाजू कहा गया। इसको आप विशेष रूप से नोट करिएगा कि अमाजू किसे कहा जाता था। अमाजू ऐसी स्त्रियों को कहा जाता था जो जीवन भर जो है अविवाहित होती थी। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने अभी नियोग प्रथा की चर्चा की। तो नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रज किसे कहा जाता है, क्षेत्रज कहा जाता था, ठीक है। तो क्षेत्रज किसे कहा जाता था, ऐसी स्त्रियां जो नियोग प्रथा से जो है जिसे पुत्र प्राप्त होता था, तो ऐसे बालक को, ऐसे पुत्र को जो है क्षेत्रज कहा जाता है। विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी, विदुषी महिलाएं यानी जो क्या कहते हैं वैदिक यानी वेदों की रचनाएं की थी और वेदों की रचनाओं में अपना भाग ली थी। जैसे कि हमने चर्चा भी किया था कि ऋग्वेद में जो है ऋषियों मुनियों का परिवार ने जो है उन मंडलों का रचना की, यानी द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल के बीच की अगर हम बात करें तो वहां पर स्त्रियों ने भी जो है अपना योगदान दिया था, यानी ऋषि मुनि का परिवार का जो है, इसीलिए उस मंडल को जो है वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो विदुषी महिला को जो है ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिएंगे आप। आइए देखते हैं विदुषी महिला को ब्रह्मवादिनी कहा गया, ठीक है। विदुषी महिलाओं को जो है ब्रह्मवादिनी कहा गया है। और ऐसी महिलाएं कौन कौन सी थी, ऐसी महिलाएं थी अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, निक्ता, सिक्ता, निवारणी, ठीक है। आइए देखते हैं ऐसी विदुषी महिलाएं अपाला, आपसे ये पूछा जाता है अपाला, घोषा, मुद्रा, सिक्ता, निवारणी, ठीक है। अपाला, घोषा, लोपा, अपाला, घोषा, मुद्रा, सिक्ता, निवारणी
और लोपा आदि ऐसे जो है विदुषी महिलाओं को जो है इसमें जो है देखा जा सकता है। विदुषी महिलाएं वह होती थी जो आजीवन व्रत, आजीवन जो है ब्रह्मचारी हुआ करते थे और जो है वेदों की रचनाओं में जो है अपना सहयोग करती थी। तो अमाजु ऐसी महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो अमाजु महिलाएं थी, ये अमाजु महिलाओं का जो है उल्लेख आप देखेंगे तो ये महिलाएं ऐसी महिलाएं थी, हमने बताया कैसी स्त्रियों को अमाजु कहा गया, कैसी स्त्रियों को जो जीवन भर जो है अविवाहित रहती थी। तो ऐसी स्त्रियां को जो है अगर हम देखें बाद में चलकर जब स्त्रियों की दशा और खराब रहती है, खासकर उत्तर वैदिक काल में देखें तो स्त्रियों की दशा, स्त्रियों को जो है शराब और जो है जुए का के रूप में घृणा का पात्र जब देखा जाने लगा। वहीं पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सूत्र काल में भी देखेंगे स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो जाती है। आगे चलकर आप देखें मौर्य काल में भी, तो मौर्य काल में भी एक सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में भी जो है स्त्रियों की स्थितियां धीरे धीरे दयनीय होती चली जाती हैं, जैसा कि और भी परिणाम हम देखेंगे तो बुद्ध काल में भी जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी, काफी श्रेष्ठ थी और स्त्रियां जो है आजीवन विवाहित रहती थी, अविवाहित रहती थी और ये जो है ब्रह्मचर्य का भी पालन करती थी। ऐसी स्त्रियां जो जीवन भर जो है अविवाहित रहती उन्हें अमाजु कहा गया और ऐसी स्त्रियां जिसे अमाजु कहा गया उन्हें जो है अपने परिवार में जो है हिस्सा जो है प्राप्त होता था। यानी ऐसी महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होता था। यानी अमाजु, इसको नोट करेंगे, अमाजु ऐसी स्त्री को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था, हिस्सा प्राप्त होता था। ठीक है, तो यहाँ जो आप विशेष रूप से पूछा जाता है आपसे कि ऐसी स्त्रियां किसे जो आजीवन विवाहित रहती है, आजीवन जो है अविवाहित रहती हैं, वैसे को जो है कौन क्या नाम दिया गया? अमाजु। अमाजु को जो है खासकर उन्हें जो है अपने पिता के जो है संपत्ति में जो है हिस्सा प्राप्त होता था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है वैदिक काल में खान पान की स्थितियां कैसी थी। लोग जो है यहाँ खान पान की स्थितियों में जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के वैदिक काल में जो है देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े महायज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध वगैरह हुआ करते थे, तो ऐसे यज्ञों में जो है या बलि दी जाती थी। ऐसे समय में ऐसे जो क्या कहते हैं यज्ञ हुआ करते थे, तो उसमें जो बलियां दी जाती थी उसमें जो बड़े बड़े जानवरों को बलि दी जाती थी, उन जानवरों को बाद में जो है मांस के रूप में जो है परोसा जाता था, यानी जो आगंतुक आया करते थे। तो खान पान का देखते हैं इसलिए खान पान कैसा था, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। खान पान का कैसा था? ये शाकाहारी थी, शाकाहारी थे। क्या क्या भोजन करते थे? ये खीर पकौदन एक प्रकार का जो है वो होता था, क्या कहते हैं इसमें दूध और जौ का उल्लेख मिलता है। करम्ब एक प्रकार का जो है खाद्य पदार्थ था जिसमें दही और जौ को मिलाया जाता था। इन सबको खाने में जो है प्रयोग करते थे और गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा आदि ऐसी चीजों का जो है भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। तो आइए क्षीर पकौदन एक शब्द है, क्षीर पकौधन में क्या होता है? दूध और जो है जौ को एक साथ मिलाकर बनाया जाता था। दूध प्लस जौ को मिलाकर जो है जौ को मिलाकर बनाया जाता था। तो इसी को क्या कहा जाता था? क्षीर पकौधन। वहीं पर जो है करम्ब जो है एक प्रकार का जो है खाद्य पदार्थ था, करम्ब उसको कहा जाता था। करम्ब में जो है दही और जौ के दाने जो है मिलाकर जो है बनाए जाते थे, तो इसी को जो है करम्ब कहा जाता था। तो वहीं पर जो है शाकाहारी में हमने देखा कि यहाँ पर शाकाहारी में जो है गेहूं, जौ, ज्वार
दलहनी आदि अनेक ऐसी चीजें जो है खाद्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करते थे। मांसाहारी के रूप में देखते हैं, मांसाहारी ये लोग जो है पालतू पशुओं को जो है पालते थे, जिसमें मांसाहारी में भेड़, बैल, बकरी जो है अश्वमेध यज्ञ करने के बाद घोड़े का मांस भी लोग खाया करते थे। नमक, चावल, रोटी, मछली की जानकारी इन्हें नहीं थी। आइए देखते हैं कौन कौन से थे। बैल, भेड़, बकरी, ठीक है, बैल, भेड़, बकरी तथा अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी। तथा इसके मांस का प्रयोग खाद्य के रूप में करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हाल है कि यहाँ पर जो है यानी वैदिक काल में आप देखेंगे तो ये शाकाहारी भी थे और साथ साथ जो है मांसाहारी भी जो है ये लोग थे। इनका रहन सहन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है कि ये लोग जो है नमक, ठीक है, नमक है, चावल है, रोटी, मछली, नमक, चावल, रोटी, मछली आदि की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इन्हें जो है इसकी जानकारी नहीं थी। तो खास जो है यहाँ पर हम देखते हैं। और क्या है, यहाँ पर इनका रहन सहन कैसा था, इनके पोशाक वगैरह कैसे थे, नीवी या आदिवास। आइए देखिए, रहन सहन हमने देखा, अब इनका जो है पोशाक कैसा था, इस पर भी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लें। रहन सहन, पोशाक, ठीक है। नीवी एक वस्त्र था जो कमर के नीचे जो है पहनी जाती थी। आदिवास कमर के नीचे, नीवी कमर के नीचे पहनी जाने वाली। आप देखे होंगे कि प्राचीन काल में या आज से 2 साल 4 साल 10 साल पहले आप देखेंगे कि एक कमर के नीचे जो है स्त्रियां घाघरा पहनती थी और पुरुष जो है धोती वगैरह पहना करते थे। तो वो उस समय जो आर्य लोग आए भारत में, तो उनके जो वस्त्र हुए करते थे वो कमर के नीचे जो है आप वस्त्र के लोग धारण करते थे। और दूसरा जो है एक वासव शब्द आता है। वासव यह शब्द ऐसा है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कमर के ऊपर पहना जाने वाला। अब कमर के ऊपर पहना जाने वाला कौन सा वस्त्र हो सकता है? तो कमर के ऊपर जो पहना जाता था तो एक तिपतिया रुमाल, शाल होता था या रुमाल होता था जो एक साइड से जो है दूसरी साइड में जो है लटके रहा करते थे। तो वहीं पर जो है दूसरा जो है आप देखेंगे कि अधोवास एक शब्द आता है। अधोवास यह एक ऐसा शब्द है जिससे अंगौछा कहा जाता था। अंगौछा के नाम से जाना जाता है। हमने देखा वासव जो है कमर के ऊपर पहना जाने वाला था, यानी कमर के ठीक ऊपर पहना जाने वाला, और जो है वहीं पर नीवी जो है वो कमर के नीचे। अधोवास जो होता था वो जो है अंगौछा के रूप में जो है प्रयोग होता था। उसरी यानी ये लोग पगड़ी बांधते थे। उसरी एक शब्द आता है जिसे हम पगड़ी कहते हैं,
यानी सिर पर जो है ये लोग क्या बांधते थे, पगड़ी बांधते थे और वो पगड़ी बांधकर जो है चलते थे। यानी आर्यों का जो है विशेष प्रकार पे ये वस्त्र हुआ करता था। वही जो है हम आभूषण की अगर हम चर्चा करें तो आभूषण में जो है आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, इन सबको तो आप इसे ध्यान देंगे ही। आभूषण में जो है ये गले में, पुरुष और स्त्रियां गले में कंठाभार, गले का हार, जिसे स्त्रियां जो पहनती थी उसको हंसुली कहा जाता था। वही जो है कंठभार जो है पुरुष भी का पहना करते थे, कानों में कंठक भी पहनते थे और वहीं पर निष्क एक प्रकार का स्वर्ण हार हुआ करता था। निष्क यही बाद में चलकर परिवर्तन हो जाता है और निष्क आभूषण का जगह जो है वह एक मतलब तौल हो जाता है, तौल माप तौल की एक इकाई बन जाती है। तो निष्क जो है यह स्वर्ण का हार हुआ करता था, स्वर्ण का हार, ठीक है। तो निष्क एक जो है स्वर्ण का हार हुआ करता था। आइए यहाँ पर और भी हम देखेंगे कि इनके मनोरंजन का साधन क्या था, ये लोग किस प्रकार से मनोरंजन करते थे। मनोरंजन में ये शिकार खेलना पसंद करते थे, घोड़दौड़ किया करते थे, यानी घोड़े को दौड़ाया करते थे, जुआ खेलते थे, गाना गाया करते थे, नृत्य करते थे, नाटक किया करते थे आदि जैसे जो है महत्व, खासकर नृत्य और गायन जो हुआ करता था वो विशेष त्योहारों और पर्वों पर जो है किया करते थे। तो इनका जो है मनोरंजन आप लिखेंगे, वो मनोरंजन जिसमें रथ दौड़, ठीक है, रथ दौड़ हो गया, घुड़दौड़, जुआ खेलना। एक जगह उल्लेख मिलता है कि पिता ने जो है अपने पुत्र अपनी स्त्रियों को जो है जुआ में जो है हार गया। जुआ खेलना, गाना गाना, नृत्य करना आदि विशेष पर्व पर किया जाता था, ठीक। तो विशेष पर्व पर जो है इसका जो है प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इनका जो है मनोरंजन था और इसमें से आपसे एक प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ के लोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के एक साथ तो रहते ही थे, साथ में यहाँ परिवार जो है पितृसत्तात्मक यहाँ का भी था। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात सामने आती है, वह बात आती है कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो वर्ण व्यवस्था 4 महत्वपूर्ण भागों में जो है विभाजित हो जाती है और वह जो है इस समय जो है वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर ना होकर जो है एक जो है जात जो है कर्म से अलग हटकर जो है विभेदीकरण होने लगता है और वो जो है धीरे धीरे जो है जातियों के रूप में जो है परिवर्तन होने लगता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में जो है परिवर्तन होता है। तो इनके लिए जो है अलग अलग शब्द आते हैं, अलग अलग उच्चारण आते हैं, इनके लिए अलग अलग जो है बातें सामने आती है। तो आइए हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हमने इसीलिए जो है यहाँ पर हम उल्लेख कर दिया। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल की क्या स्थितियाँ थी, वहीं पर हम देखें कि उत्तर वैदिक काल में जो है क्या स्थितियाँ थी। आइए हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल की जो है सामाजिक स्थिति क्या थी या उत्तर वैदिक काल का जो है परिवार क्या था। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है हम देखते हैं कि यहाँ के लोग जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक साथ रहते थे, ठीक है। इस बात को उल्लेख है, एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी एक साथ रहा करती थी, ठीक। यानी यहां तक आप देखें कि पीढ़ियां जो है एक साथ दूसरे साथ
रहा करते थे। यहाँ का जो परिवार था वो भी जो है कैसा था, पितृसत्तात्मक परिवार था। पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक। तो यहां तक हम देखें कि पितृसत्तात्मक परिवार था। तो यहाँ परिवार इस प्रकार था। तो वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर आया, वर्ण व्यवस्था में हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसे थी, यहाँ पर सीधे सीधे 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है, 4 वर्णों की में सामाजिक, आर्थिक कार्यों में विभेदीकरण होता है। कैसे होता है इसको हम आप समझें कि हम देख रहे थे कि जो है जो 4 वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख आप जानते हैं पुरुष सूक्त में 10वें मंडल शूद्र। आज इनको सिर्फ जो है एक वर्ण के आधार पर जो है बटे हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो है इनके कार्यों में आर्थिक परिवर्तन होता है। आर्थिक परिवर्तन ये होता है कि ब्राह्मण जो व्यक्ति था, यानी एक परिवार का जो ब्राह्मण चुना गया या ब्राह्मणत्व वाला कार्य कर रहे थे, उनका जो है कार्य ही मान लिया गया और वो अपने ही कार्यों को करने लगे थे और वो अन्य कार्य कुछ नहीं करते थे। वहीं पर जो क्षत्रिय भी इसी कार्य को जो है अपने आप करने लगे, वो जो है अन्य से अलग अपने आप को समझने लगे। तो इसी प्रकार से वैश्य और शूद्र भी जो है एक दूसरे से जो है दूरियां बनाने लगे थे। अब 4 वर्णों में जो अंतर है उस चीज को हम यहाँ पर देखें तो इनमें जो है सबसे बड़ा अंतर ये दिखाई देता है कि इनके जो है उच्चारण में भी अंतर आने लगा है, अंत्येष्टि भी अंतर आया है। इनके जो अंत्येष्टि हुआ करती थी उसमें भी अंतर आया। अंत्येष्टि में अंतर, इन्हें बुलाने में अलग अलग उच्चारण, अलग उच्चारण। जैसे आप ध्यान देंगे, जैसे एक शब्द आता है ऐहि, जैसे ऐहि, ऐहि शब्द का मतलब है कि आइए, अर्थात किसके लिए, ये था ब्राह्मण के लिए। ठीक है, ऐहि आगन, आगे देखिए थोड़ा सा, चलिए आगे देखते हैं। आगे आधव, आगे आद्रव, आधव, सॉरी आद्रव होगा, आधव। देखिए आइए, जल्दी आइए, आद्रव तुरंत, दौड़कर। तो यहाँ ब्राह्मण, यहाँ पर क्षत्रिय, ये इनके वैश्य के लिए प्रयोग हुआ, ये शूद्र के लिए प्रयोग हुआ। यानी इनके उच्चारण में भी जो है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। इसका मतलब यह है कि इनमें जो है विविधता समझ में आने लगी। यानी ये पहली विविधता तो थी आर्थिक रूप से, क्योंकि जो ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करते थे, अपनी भिक्षा वगैरह लिया करते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे, तो वो
पूजा पाठ भी किया करते थे और जो है शिक्षा भी देते थे, तो वो अपने कर्म को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे व्यक्ति जो है सीधे सीधे अपने जो है उनके लिए भी अलग अलग उच्चारण की बात यहाँ पर सामने आने लगती है। वहीं चारों वर्णों के लिए जो है क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार में भी जो है अंतर आया। और उपनयन संस्कार की बात यहाँ पर कर ले कि उपनयन संस्कार में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। आइए देखते हैं उपनयन संस्कार। अब देखिए इनमें काफी कुछ परिवर्तन आता है उपनयन संस्कार। हालांकि हम बाद में चलकर इस पर 16 संस्कारों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए अलग अलग जो है उपनयन संस्कार की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार हुआ करता था वो 8 वर्ष की अवस्था में हुआ करता था, 8 वर्ष की अवस्था में। क्षत्रिय का 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण का, क्षत्रिय का 11 वर्ष है। वहीं पर जो है वैश्य का जो है 12 वर्ष में हुआ करता था। यानी उपनयन संस्कार, जनेऊ जिसको कहते हैं, जनेऊ यज्ञोपवीत जिसको कहा जाता था, उसका जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो ये ब्राह्मण जो थे इनका जो 8 वर्ष में हुआ करता था, तो ये बसंत ऋतु में इनका हुआ करता था। यानी इनका जो उपनयन संस्कार वो किया जाता था वो बसंत ऋतु में किया जाता है। वहीं पर जो है अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो वहां पर जो है आप देखेंगे वो ग्रीष्म ऋतु में जो है इनका यज्ञोपवीत हुआ करता था, यानी उपनयन संस्कार हुआ करता था। वहीं पर जो है अगर हम वैश्य की बात करें तो ये वैश्य के जो है वो 12 वर्ष में करते थे और वो भी शरद ऋतु में, यानी शरद ऋतु में जो है इनका जो है उपनयन संस्कार हुआ करता था। तो उपनयन संस्कार के बाद जो है अब आइए देखते हैं कि ये लोग जो उपनयन संस्कार करते थे तो किस प्रकार का जो है ये सूत धारण करते थे, यानी उन वो किस चीज का बने हुए थे वो उसका हम देखते हैं कि जो जनेऊ धारण करते थे, जनेऊ। तो इस समय जो है 3 ही वर्णों का जो है उपनयन संस्कार हुआ करता था। तो जनेऊ, ये लोग जनेऊ कैसे पहनते थे आइए देखते हैं। ब्राह्मण सूत का बना होता था, यानी ब्राह्मण का जो जनेऊ हुआ करता था वो सूत का बना होता था। और वहीं पर क्षत्रिय का जो जनेऊ हुआ करता था वो सन का हुआ करता था, ठीक है। क्षत्रिय का जो जनेऊ बनाए जाते थे वो जो है क्या कहते हैं, सन का हुआ करता था। वहीं जो है अगर आप देखें तो वैश्य का जो उपनयन संस्कार होता था, जो जनेऊ धारण करते थे वो जो है ऊन का हुआ करता था, ठीक है। ऊन का जो है इनका जनेऊ ये पहनते थे। तो इस प्रकार से जो है आप देखेंगे बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद में ब्राह्मणों को सभी को समान माना गया है। सॉरी, हाँ, अगर हम शूद्रों की चर्चा करें तो शूद्रों की स्थितियां यहाँ पर भी जो है सामान्य थी, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ और जो है छांदोग्य उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं छांदोग्य उपनिषद में शूद्रों की स्थिति अन्य वर्णों के समान थी, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया था, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार दिया था, उन्हें पठन पाठन करने का अधिकार दिया गया था, उसी प्रकार से जो है ये क्या कहते हैं शूद्रों को भी जो है यहाँ पर जो है अधिकार दिया गया था। लेकिन बाद में चलकर अगर हम देखें तो धीरे धीरे इनमें भी गिरावट आने लगती है और वहां पर ये उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय तक जाते जाते ये कहा गया कि शूद्रों का कार्य सिर्फ जो है तीनों वर्णों का सेवा करना। तो यहाँ पर शूद्र का जो कार्य आया, शूद्र का कार्य तीनों वर्णों की सेवा, तीनों वर्णों की सेवा, ठीक है, तीनों वर्णों की सेवा करना। आइए देखते हैं,
अंतिम दौर पर, अंतिम क्षण पर चलते हैं, अंतिम पॉइंट पर चलते हैं। इन्हें जो है किन किन से जो है ब्राह्मण कौन से मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्षत्रिय वहीं पर किस मंत्रों का उच्चारण करते थे, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। ब्राह्मण, आइए देखते हैं। ब्राह्मण गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। अगर देखिए यहाँ पर हम देखें तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख हमने देखा है ऋग्वेद काल में जो है क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र का किसने जो है रचना की थी, आप इस पर हमने चर्चा इसके पहले कर चुके हैं। और विश्वामित्र जिसका उल्लेख मिलता है, विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की जो है, तो यहाँ पर ब्राह्मण गायत्री मंत्रों का उच्चारण करता था। वही क्षत्रिय जो है त्रितसुक, क्षत्रिय त्रितसुक इसका उच्चारण करता था, यह त्रितसुक का उच्चारण करता था। वहीं पर जो है वैश्य जो हुआ करते थे जगती मंत्रों का जो उच्चारण करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने जितना भी ऋग्वेद में जगती मंत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, एक पॉइंट और नोट करेंगे। जगती के लिए जो है ऋग्वेद में जगती मंत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा कि जगती मंत्र का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग यहीं पर हुआ है। यहीं पर इस बात की भी चर्चा होती है कि गोत्र का जो उल्लेख मिलता है, गोत्र का उल्लेख भी जो है ऋग्वेद काल में या उत्तरवैदिक काल में जो है सबसे ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों आप जितने भी हमने पॉइंट लिखाया है, जिन जिन चीजों को आपको दिया है, ये पॉइंट जो है एक दुर्लभ पॉइंट है और इनको जो है विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसको सारी परीक्षाओं में जो है आपको इन पर प्रश्न आते हैं और इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। आप विशेष रूप से जो है इनको जो है याद रखिएगा, बार बार इसे पढ़िएगा, जिससे जो है ये भूल न जाए। तो ऐसी स्थितियों में जो है हम आज इतना ही जो है क्या कहते हैं पठन पाठन करने के पश्चात आज अब इस पर जो है समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।